हेलो स्टूडेंट, तो रिप्रोडक्शन का लेक्चर 3 जिसमें हम आज पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेक्चर 2 में हमने डिस्कशन कर चुके हैं या समझा दिए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वह है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्रेफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक, अ स्टीम पार्ट इन अपोन्सिया या हिंदी में से नागफनी कहते हैं। ठीक है, एंड अदर कैक्टाई डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट व्हेन इट फॉल ऑन इट्स ग्राउंड। ठीक है, अ स्टीम पार्ट इन अपोन्सिया, नागफनी and other cacti develop into a new plant when it fall on its ground. Second is, many plant develop vegetative bud on their leaf. These bud on detached can give rise to a new plant. Many bud, ये लीफ है, मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल हमने दिया ही है क्या कि ब्रायोफिल्म का हमने एग्जाम्पल लिया है। ब्रायोफिल्म में क्या होता है कि जो ये नोच यहाँ क्या होते हैं, बर्ड्स डेवलप होते हैं। ठीक, ये बर्ड जो होते हैं डिटैच्ड होते हैं लीफ से और कहाँ पे आते हैं, ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे आने के बाद एक न्यू लीफ का, एक न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। तो मार्जिनल नॉच, ये देखिए मार्जिनल, इसे क्या कहते हैं, मार्जिनल नॉच इन ब्रायोफिल्म कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट ऑन डिटैचमेंट। जब यहाँ से डिटैच्ड हो जाते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं, तो एक न्यू प्लांट का डेवलप करते हैं। न्यू प्लांट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। एक न्यू प्लांट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक, बीज artificial method of vegetative reproduction. In some plant where vegetative reproduction by natural means is difficult to occur, a special technique can be used. In some plant where vegetative reproduction by natural is difficult to occur, a special technique can be used. We know that plant cells are more totipotent than animal cells, so they can be forced to reproduce vegetatively. Thus, all the technique या method which are carried out by human being to produce plant vegetatively are called artificial method. These include steam cutting, root cutting, layering, grafting and rooting। मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल नहीं हो पाता है, ठीक है, या बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, क्योंकि जो प्लांट का जो सेल होता है वो ज़्यादा टोटिपोटेंट होता है देन एनिमल सेल से। टोटिपोटेंट का मतलब होता है कि एक सेल अपने आप को बहुत जल्दी डिवाइड करना शुरू करता है, बहुत जल्दी डिवाइड करता है, बहुत जल्दी। ठीक है, देन एनिमल सेल की तुलना में। इस वजह से ये ज़्यादा से रिकवरी, अपने आप को जल्दी रिकवर कर लेते हैं। So they can force to reproduce vegetatively. Thus, all the technique या method which are carried out by human being to produce, और ये जो टेक्निक है वो कटिंग। ठीक, it is a simple method in which a suitable part of the stem या root about 20 to 30 centimeter long
is cut and it is planted in the soil along with the some nutrient. ठीक है, this cut part soon developed a new root and developed into a new plant. Cutting are commonly used in plants like lemon, rose, cotton, sugarcane, China rose etc. होता क्या है कि हम स्टेम को या रूट को कट करके क्या करते हैं, सॉइल के अंदर प्लांटेड कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, सब न्यूट्रिएंट के साथ, विदाउट न्यूट्रिएंट नहीं, सब न्यूट्रिएंट के साथ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद यहाँ से ये रूट क्या होता है, रूट ग्रो होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे प्लांट का डेवलप हो जाता है, पूरा प्लांट ही डेवलप हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का जो वेजिटेटिव या हम कह सकते हैं कटिंग मेथड यूज करते हैं किन किन प्लांटों में, वो होता है हमारा लेमन है, रोज है, कॉटन है, शुगर केन है और चाइना रोज है। टोटीपोटेंसी, ऑल सेल ऑफ द बॉडी हैव सिमिलर जेनेटिक मटेरियल। हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं इनकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सेम ही है, ठीक। एज फाउंड इन जाइगोट, जो जाइगोट के अंदर प्रेजेंट है उसमें भी सिमिलर है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि डेट्स ऑल सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम जाइगोट बाय सिंपल माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। सभी सेल किसके द्वारा डिराइव्ड हैं, फ्रॉम जाइगोट बाय सिंपल माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट में क्या हुआ, सिंपल माइटोटिक डिवीजन, जिसके कारण सभी सेल क्या हैं, सेम है, जिनके कारण सभी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, सेम है। सो इसीलिए सिमिलर टू जाइगोट ईच लिविंग सेल ऑफ द बॉडी इज एबल टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। इसी वजह से सभी लिविंग सेल के पास, हमारे बॉडी के अंदर सभी लिविंग सेल के पास इस पावर है जो गिव राइज कर सकती है एक नए इंडिविजुअल को। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट के अंदर। टोटीपोटेंसी किसमें होती है, प्लांट के अंदर, ठीक है। दिस कैपेबिलिटी ऑफ सेल इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। यही जो गुण है, यही जो कैरेक्टर्स है सेल के अंदर, जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है सेल के अंदर, इसी को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। दिस कैपेसिटी इज वेरी हाई इन प्लांट बट इन एनिमल दिस is highly reduced due to great power of differentiation of tissue। प्लांट के अंदर बहुत ही ज़्यादा टोटीपोटेंसी का, जो सेल के अंदर जो टोटीपोटेंसी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर वो कंपैरिजन किया जाए एनिमल के अंदर तो नहीं, क्यों, क्योंकि जो एनिमल का टिश्यू होता है वो बहुत जल्दी डिफ्रेंशिएट करने लगता है, बहुत ज़्यादा, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इस वजह से इनके पास टोटीपोटेंसी क्या होती है, कम होती है। लेयरिंग, इन दिस मेथड अ ट्विंग ब्रांच, ट्विंग को क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज बेंड डाउन बिलो द लेवल ऑफ सॉइल। दिस बेंड पार्ट इज कॉल्ड लेयर। अ स्मॉल इंसिजन इज मेड इन दिस लेयर बेंड पोर्शन। नाउ दिस पोर्शन इज कवर्ड विथ सॉइल। मॉइस्चर इज गिवन at regular intervals. Soon this covered portion develop new root and become separated or can be cut from main body giving rise to a new plant। यानी एक ब्रांच लीजिए, ठीक, उस ब्रांच को आप करिए बेंड, ये क्या है, सॉइल है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, इसे बेंड करिए और बेंड करके इस पे सॉइल डालिए, ये क्या है, ब्रांच है। ब्रांच को क्या किए, ब्रांच बेंड कर दिए, ठीक। इस सॉइल डालें, इंटरवल्स मतलब समय समय पर इस पे इसको मॉइस्चर करते रहिए, ठीक, मॉइस्चर करते रहिए। तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि यहाँ से रूट आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से जो बेंड पार्ट है यहाँ से रूट आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से रूट आने शुरू हो जाएंगे। अब क्या करना है कि इस पार्ट को यहाँ से कट करिए और रूट वाले पार्ट को लाकर ग्राउंड लेवल पे रख दीजिए। तो फिर ये कुछ समय के बाद न्यू प्लांट आगे बन जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं लेयरिंग। और ये जो पोर्शन होता है पूरा, इसको हम कहते हैं क्या, लेयरिंग। इसे भी कहते हैं लेयरिंग, ठीक है, ठीक।
कह रहा है सून दिस कवर पोर्शन डेवलप न्यू रूट एंड बिकम सेपरेटेड। न्यू रूट क्यों? क्योंकि पुराना पेड़ तो ये रहा, तो ये रूट पुरानी हो गई और ये जो न्यू डेवलप्ड रूट हो रहा है इसे न्यू रूट कहेंगे, ठीक है। एंड बिकम सेपरेटेड फ्रॉम मेन बॉडी, और मेन बॉडी से क्या करोगे? सेपरेट कर लोगे, ठीक है। अब गिविंग राइज टू न्यू प्लांट और गिव राइज टू न्यू प्लांट, यानी क्या दे देगा? न्यू प्लांट, ठीक। देखो न्यू प्लांट हमें मिला कि नहीं? मिल गया, ठीक। लेयरिंग इज अ कॉमन in plant like jasmine, strawberry, grapevine and cherry. Layering is a common in plant like jasmine, strawberry, grapevine and cherry. Grafting, it is the technique to joining part of two different plants to form a composite plant, to joining the two different plants, ठीक, और form a composite plant. One plant which has a strong root system is selected as stalk या stem, basal part. The branch of other plant which is to be grafted is selected as scion. Scion is usually selected from plant which have superior character, ठीक। The shoot of the stalk is cut 20 to 30 centimeter above the ground levels, ठीक, and birds are removed from this part. Now complementary cut are made in stalk and scion so that scion can be fitted exactly in the groove of stalk. After this fitting, the area is tied tightly with the help of tough thread and then it is covered with the grafting wax to avoid any infection. होता क्या है कि हम सबसे पहले दो प्लांट के पार्ट लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं एक प्लांट जिसका स्ट्रॉन्ग रूट रहे, उसे हम कहते हैं हम स्टॉक, जो बेसल पार्ट होता है, ठीक है। ये रहा बेसल पार्ट, स्टॉक ले लिए। स्टॉक लेने के बाद हम इनमें ग्रूव्स कर देते हैं, थोड़ा सा गड्ढा कर देंगे, ग्रूव्स कर देंगे, ठीक। जो अपर पार्ट लेते हैं उसे सियॉन कहते हैं, जो ब्रांच पार्ट होता है, जो ऊपर पार्ट होता है, ठीक। ये रहा, ठीक। ये इस तरीके से इसका भी ग्रुप कर देंगे और इन दोनों को टाइटली रस्सी से, थ्रेड से बांध देते टाइटली विद न्यूट्रिएंट के साथ कुछ समय तक। उसके बाद हम आफ्टर कुछ समय के बाद देखते हैं कि ये दोनों पार्ट एक दूसरे से क्या होते हैं? ज्वाइंट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं ग्रेफ्टिंग, यही होता है ग्रेफ्टिंग। इसे कहते हैं सियॉन और इसे कहते हैं स्टॉक, ठीक है। और फिटेड कवर एंड देन इट इज कवर विद द ग्राफ्टिंग वैक्स टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन। बचाने के लिए इसे वैक्स से कवर कर देते जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक। दैट इज ग्राफ्टिंग।